आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज, यानी कि मुझे सेल के अंदर उस एरिना के बारे में बात करनी है जो हमारा मेन एरिया होता है, जहाँ पे हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि देखिए हमारे सेल के अंदर कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारा जो आरएनए बनता है, ठीक है ना, एमआरएनए बनता है, वो भी एक एक्टिविटी है। साथ ही साथ हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो भी बनते हैं। साथ ही साथ में हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है इन प्रोटीन्स का। तो बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये हमारी सारी कहाँ पे होती हैं, एक सेल के अंदर। मुझे उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। देखिए अगर मैं एक सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूं तो बेसिकली हमारा सेल इस प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे ऊपर मुझे क्या देखने को मिलती है, सबसे ऊपर मुझे देखने को मिलती है एक सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, ठीक है। तो अंदर हमारा एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको अभी ही मैंने बोला क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम कॉमनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। अब अगर इसके अंदर देखते हैं तो देखिए बीच में हमें एक स्ट्रक्चर सा देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक कंटेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमारी अलग अलग ऑर्गेनेलीज हमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है, हमारे क्लोरोप्लास्ट हो गए अगर प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है ना। अलग अलग ऑर्गेनेलीज देखने को मिल जाती हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे एक फ्लूइड भरा रहता है। ये जो हमारा सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर जितनी हमारी सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो फ्लोट करती हैं, ठीक है। अब मुझे बात करनी है हमारा जो मेन एरिना है वो कौन सा होता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए बेसिकली न्यूक्लियस जो है हमारा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल जो वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो एमआरएनए है वो बनता है और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, जहाँ पे हमारे आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो एमआरएनए और आरएनए जो है हमारे कहाँ बन रहे हैं, न्यूक्लियस में बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे प्रोसेसेस इसके अंदर नहीं हो रहे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके अंदर खाली हमारे आरएनए बनते हैं, ठीक है। बात कर लेता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारे सेल की कवरिंग होती है, ठीक है। सेल वॉल के नीचे वाली जो हमारी कवरिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन भी बोल सकता हूँ, जो हमारे प्लाज्मा की कवरिंग है वो बेसिकली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये तो हमारी खाली मेम्ब्रेन है जो बाउंड्री कर रही है, उसको एक तरीके से शेप दे रही है, ठीक है। तो इसका ऐसा रोल किस नहीं होता है हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में। बात करो माइटोकॉन्ड्रिया की, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़ा ही स्पेसिफिक होता है एटीपी जनरेशन के लिए, ईटीसी के द्वारा ये हमारी मदद करता है सेल को एनर्जी देने की, ठीक है। इसके अंदर सारे हमारे प्रोसेसेस नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आरएनए क्या इसके अंदर बनता है, देखिए बनता है आरएनए इसके अंदर, क्योंकि ये एक सेमी ऑटोनोमस है। लेकिन जो हमारे मेन पूरे एक सेल की बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के आरएनए वो उसके लिए बनते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पूरे सेल को लेकर चल रहा हूँ, तो सेल के लिए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस सारे नहीं होते। देखिए अगर मैं एक पूरे सेल को ले रहा हूँ, बात करूँ उसके सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, तो देखिए वो होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में किस प्रकार से होगा, देखिए मैंने अभी ही बताया था जितनी भी मेरी ऑर्गेनेलीज होती हैं कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। देखिए यहाँ पे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट कर रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस है जो कि मेरे आरएनए को जनरेट कर रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही मेरे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन को बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए जितने भी मेरे प्रोसेस हैं सारे कहाँ हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमारी सारी ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट है। इसलिए जो मेरा ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म वो हो जाता है राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।